ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज की कमोडिटी करेंसी जो स्ट्रैटेजीज थी मांगी थी कोटक सिक्योरिटीज से। कोटक सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट और हेड कमोडिटी रिसर्च रविंद्र राव साहब जुड़ते हुए। रविंद्र जी गुड मॉर्निंग। रविंद्र जी हैं क्या? हाँ जुड़ गए। हेलो आशीष जी। क्या रविंद्र जी गुड मॉर्निंग। कहां स्ट्रैटेजी बनाई जाए, कैसे कमाई करी जाए कमोडिटी या करेंसी वर्ल्ड में सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, मेरे हिसाब से जो अभी करंट फ्लेवर है वो प्रेशियस मेटल्स है, क्योंकि हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही काफी अच्छा एक मोमेंटम चल रहा है। अगर गोल्ड की चाल देखिए तो लास्ट 2 हफ्ते में गोल्ड ने ऑलमोस्ट $150 का एक अपमूव दिया है, विच इज क्लोज टू 9% मूव इन जस्ट 2 वीक्स। और सिल्वर में भी करीब 13% के आसपास हमने मूव देखा है इन लास्ट 2 वीक्स। अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीने से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक प्रेशराइज था बिकॉज ऑफ द डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 115 तक चला गया था, बट आफ्टर सम डिसअपॉइंटिंग डेटा प्रिंट्स फ्रॉम यूएस और सीपीआई के जो डेटा जो आंकड़े आए थे वो थोड़े से इन्फ्लेशन कूल ऑफ होते हुए इंडिकेट कर रहे थे। आई थिंक दैट हैज सपोर्टेड गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, और हमें लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। अगर चार्ट्स पे देखें तो चार्ट्स पे भी अच्छा खासा ब्रेकआउट है। गोल्ड में पॉसिबिलिटी है कि $1800 तक एक बार जा सकता है, जहाँ पे 250 टुडे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। और सिल्वर में तो कल के सेशन में ही 252 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही एक अच्छा काउंटर है इन कमोडिटीज फॉर अ लॉन्ग प्ले। गोल्ड में हम अराउंड 52,550 के आसपास अगर डिप आता है तो आई थिंक इट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड, और पॉसिबिलिटी है कि 52,900 से 53,000 तक के लेवल्स हमें दिख सकते हैं। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हमें लगता है कि अराउंड 62,800 से 63,000 तक के लेवल्स पॉसिबल है। उसमें भी अगर थोड़ा बहुत डिप मिलता है टुवर्ड 62,200, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि रुपी के वजह से थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आए, क्योंकि रुपी में हमने एक बाउंस बैक तो देखा है, बट आई थिंक स्टिल इट विल टर्न स्ट्रॉन्गर। 8130 8140 के आसपास स्पॉट में एक रेजिस्टेंस है, वहां से हो सकता है कि फिर से एक बार थोड़ा सा अप्रिसिएशन मोड में आए। तो हमें लगता है कि ये दोनों ही काउंटर काफी पॉजिटिव है। डेटा पर्सपेक्टिव से जैसे आपने बताया कि पीपीआई का डेटा है आज के सेशन में, तो वो थोड़ा सा क्रूशल होगा इवनिंग सेशन में। और कल के जो रिटेल सेल्स के आंकड़े हैं यूएसए, दैट विल आल्सो इम्पैक्ट द डॉलर। तो मेरे हिसाब से पीपीआई डेटा तक वी कैन बी ऑन द बाइंग साइड। पीपीआई डेटा के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा मोमेंटम कुछ चेंज हो, बट तब तक के लिए मेरे हिसाब से बाई में रह सकते हैं। भाई साहब बुलियन रखिए रडार पे। वाकई इंचअप करते करते कहाँ आप देखिए 52,000 के कन्विंसिंगली ऊपर सोना ट्रेड करता हुआ। डिप्स में मौके ढूंढिए, 53,000 तक की ऑलमोस्ट तैयारी कर सकता है सोना। सोना क्या, सोने के साथ चांदी में भी खरीदारी। ये है आज के प्रिफर्ड पिक्स आपकी स्क्रीन पर। थैंक यू सर। क्विकली जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी कर दी डायरेक्टर साहिबा। हल्के उछाल के साथ 40-50 पॉइंट के गैप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए, लेकिन इस बाजार का टेक्सचर कहता है कि अगर बेस के आसपास मिल रहा है बाजार निफ्टी बैंक, तो अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट्स होंगे। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ करिए इस मार्केट को अप्रोच। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा के साथ लौटेंगे। नमस्कार।